अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, आप लोग को स्क्रीन विजिबल है यहाँ तक? जी मैं ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का? लास्ट क्लास तक जितना भी अभी तक आप लोग ने पढ़ लिया है उसमें से। मिस, जी ये जो आपने ये लास्ट असाइनमेंट के मार्क्स दिए हैं टीचर, इसके बारे में मुझे कुछ पूछना था। हेलो, बोलिए। मिस मुझे यहाँ पे असाइनमेंट 1, 4 और 5 के मार्क्स अपलोड नहीं हुए हैं मिस। असाइनमेंट 1 और 4, 5 का असाइनमेंट अपलोड आपने असाइनमेंट अपलोड किया है अपना? जी मिस सारे मैंने अपलोड किया है। जी जी मिस आप सारे लेट अपलोड किया था या टाइमली अपलोड किया है? टाइमली मैंने अपलोड किया मिस। जस्ट लेट मी चेक। सिर्फ आपका है या बाकियों का भी इशू है कुछ असाइनमेंट्स में? मेरे मार्क्स से रिलेटेड इशू। जी अवेश बोले। मैं आप लोग की भी शीट भी देखो ओपन कर लेती हूँ। मिस, आपने ना मेरे लास्ट वाले असाइनमेंट में पूरा 1 मार्क्स काटा है। तो यार वो मिस्टेक क्या थी, वो ताकि आप बता दें, वो रिपीट ना करें मिस्टेक। ठीक है। पीडीएफ फाइल सेंड की थी या आपने वो फाइल सेंड की थी? पहले तो ये बताएं। आपने पीडीएफ फाइल सेंड की है अवेश? यस मिस। अपनी आईडी बताएं। मिस 12633। 2633। अवेश आपकी वर्ड की फाइल है, असाइनमेंट की पीडीएफ फाइल नहीं है। मिस वो जो आपने लास्ट वो जो क्या नाम है टास्क दिया था, वो पेपर वर्क, उसकी बात कर रही हैं? जी नहीं, आगे पूरे होल असाइनमेंट की बात कर रही हूँ। दिस इज योर फिफ्थ असाइनमेंट। आपका ये फिफ्थ असाइनमेंट यस मिस। वर्ड की फाइल है। अस्सलाम वालेकुम मिस। वर्ड की फाइल है ना? जी तो फिर क्यों मिलेंगे आपको फुल मार्क्स, जब मैं आपको हर लैब में हर क्लास में बोल रही हूँ कि काइंडली अपलोड करें पीडीएफ फाइल, काइंडली अपलोड करें पीडीएफ फाइल, एंड स्टिल मेरे पास यहाँ पे वर्ड की फाइल्स आएंगी तो मैं क्यों अपलोड करूँगी 5 मार्क्स आपके? दिस इज द रीज़न। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? किसी की भी पीडीएफ फाइल मिस नहीं होंगी, मार्क्स डिटेक्ट होंगे। शीर आपका मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ। आपके कौन कौन से मार्क्स अपलोड नहीं है, आप मुझे ज़रा 1 नोट डाउन करें। मिस 1, 4 और 5। 1, 4 एंड 5। 5 का तो आपके होने चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर मैं चेक कर दूंगी। वैसे आपके मैं मार्क्स बता देती हूँ आप लोगों को, अगर आपके अभी अपलोड नहीं हुए हुए हैं। जी मिस मिस फिर आपका अब 1 और 3 का असाइनमेंट मेरे पास शो नहीं हुआ है। ठीक है, ये मुझे दोबारा आप कह रहे हैं, अगर आपने अपलोड किया तो मैं चेक करूँगी। 4 में आपके हैं 4.5 एंड 5 में भी आपके हैं 4.5। डेफिनेटली आपकी भी असाइनमेंट्स में वर्ड की फाइल ही आई होंगी या कुछ और मिस्टेक्स भी होंगी, देखिएगा उनको। ठीक है। अच्छा मिस मैं चेक करता हूँ मिस और 1 3rd का मैंने जी मिस 1 का मैं अपलोड देखता हूँ इस साइड। जी बोलें। और 3rd भी नहीं आ रहा है अब मेरे पास, मैम मुझे अटेंडेंस अपनी नहीं कैट हुई है। टू एचओडी को वो सेंड करनी है, जी बिल्कुल वली, लेट सबमिशन वाली। बिल्कुल वहाँ से आपकी अप्रूवल आएगी एंड देन फिर मैं आपके असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर लूँगी, सारे जितने भी अब तक के आपके पेंडिंग एग्जाम्स हैं, सॉरी आईटी ये जो है असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं। और किसी का कोई इशू? शहरयार अब आपका 10 भी to है? 15 मिनट्स 50 क्लास में तो मेरा जी
नो मिस मिस मेरा इशू ये आ रहा है कि नेट इशू कर रहा है तो मैं पता लिखने जा रहा हूँ 10 to 15 मिनट्स लगेंगे मिस तो आप स्टार्ट कर रही हैं क्लास के बिल्कुल, आप बताएं नेक्स्ट किसका इशू है? मिस अगर लैब मतलब जो And- टास्क फोर्स था उसमें भी मतलब जिसने मतलब उस वक्त नहीं पता था कि पीडीएफ फाइल बनानी है तो मैंने वर्ड फाइल में किया था, मेरे 0.5 कटे इसी वजह से। रीशा, स्टार्टिंग के जो मार्क्स है ना, मैंने स्टार्टिंग में किसी के मार्क्स डिडक्ट नहीं किए, लेकिन लैब 4 और 5 में मैंने डिडक्शन करी है मार्क्स की। ओके मिस, ओके मिस। ठीक है, अच्छा जी, अटेंडेंस कॉल आउट कर दें सबसे पहले एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस स्टार्ट में भी ले रही हूँ और फिर एंड में भी एक अटेंडेंस लेंगे हम। सबसे पहले उजैन, जी मैम। ठीक है, Miss is present. अब्दुल सुभान, Present, miss. ठीक है, मुजम्मिल, Present, miss. मोहम्मद हाफिज बिलाल, Present teacher. मुश्तबा, मुजम्मिल अय्यूब, Present, miss. जयान, Present, miss. मोहम्मद अनस, Present, miss. रिफत, उमर जफर, जी मिस। ठीक है उमर, आप सीआर भी है ना? जी जी मिस। ठीक है, मोहम्मद फिरोज, हमजा फिरोज, Present, miss. ठीक है, और उसके बाद है मोहम्मद हसन, अरीशा वसीम, प्रेजेंट मिस। मुनीब खान, मुनीब, बैदुर रहमान, साद, Present, miss. जैनुल हक, फैरोज, महाद अली, फर्रुख अब्बास, मोहम्मद शहरियार, फायजा, Present. अवेस, प्रेजेंट टीचर। राहत अली, प्रेजेंट। अली असद सिद्दीकी, मुस्तफ़ा अली, Present, miss. मोहम्मद वली, Miss, present. ठीक है, किसी का नाम रह गया है? मैम मेरा नहीं लिया आपने नाम। असरा अली। असरा अली, आपकी प्रेजेंट है? मिस मेरी? आपकी भी? जी मैम। आपकी आईडी मिस मैं एक बात पूछ 12588 सकता है ना? हूँ? जी जी 12588। हाँ जी, पूछें। जी मैं हम्म, मिस वो मेरा असाइनमेंट 1 है मिस, मैं रात में दे सकता हूँ मिस? थोड़ा सा मेरी फाइल मिसिंग हो रहा है मिस यहाँ पे। डेफिनेटली आप असाइनमेंट 3 भी चेक करें, आपकी फाइल मिसिंग होंगी उनमें भी। जी मिस मैं रात में दे सकता हूँ मिस? नहीं, अब टाइम जा चुका है। ओह सेकेंडली, आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है? ये तो आप लोग जब हर वीकली करते हैं तो आप लोग के टास्क होते हैं ना, लैब टास्क। इसी तरह आपको पता होगा कि आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगा जिस असाइनमेंट को करने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट कोई 10 डेज का टाइम दूंगी सर। आप लोग को प्रोजेक्ट्स मिल रहे होंगे अपने थ्योरी लैब्स के ना, इसी तरह आप लोग को असाइनमेंट एक मिलेगा अपनी लैब का। उस लैब के असाइनमेंट्स के आपको मैं 10 डेज दूंगी और उन 10 डेज के अंदर आपने सबमिट करने होंगे असाइनमेंट्स, ठीक है? इंडिविजुअल बेस्ड असाइनमेंट होंगे। इन केस अगर किसी स्टूडेंट्स का असाइनमेंट कॉपीड हुआ तो डेफिनेटली दे विल गेट 0, और अगर किसी पे डाउट हुआ या अगर कोई मुझे लगा कि नहीं ये कॉपीड है या कुछ है प्रॉब्लम, तो मैं उनका वाइवा भी ले सकती हूँ, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है सेकेंडली, मिस। उमर अपनी क्लास में अपने ग्रुप पे अनाउंस कर दीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में आपकी पूरी क्लास का क्विज़ होगा, जितना भी आज की लैब में इन्होंने कवर कर लिया है उनका,
ठीक है। जी एक मिस। रिमाइंडर के लिए अपने ग्रुप पे डाल दीजिएगा, क्विज में किसी का भी माइक ऑफ नहीं होगा, ठीक है। क्विज में जी जी रैंडमली क्वेश्चंस करके मार्क्स दूंगी क्विज के, ठीक है, ताकि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ठीक है मिस। असाइनमेंट्स में कम हो रहे हैं या असाइनमेंट्स में मार्क्स कट रहे हैं तो फिर वो हम क्विज के साथ उनको एडजस्ट कर लेंगे एट दी एंड। ये आप ही का बेनिफिट होगा क्विज अगर आपके अच्छे होते हैं। अदरवाइज जिनके मार्क्स अभी कम हैं, क्या पता क्विज में पूरे आने से उनके मार्क्स को हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जी इस मिस। बात का मेक श्योर करिएगा कि किसी भी स्टूडेंट्स का एक तो माइक ऑफ ना हो, चैट पे कोई आंसर नहीं कंसिडर किया जाएगा, और अगर किसी स्टूडेंट का लाइट का इशू, नेट का इशू है तो वो भी कंसिडर मैं नहीं कर सकती क्विज के दौरान, ठीक है। जी मिस। लैब ठीक 1 है से मिस। लेके लैब 6 तक आज जितना भी कवर होगा वो सब कुछ इंक्लूडेड है आपके क्विज के अंदर, ठीक है। हो सकता है गूगल क्लासरूम पे भी दे दूँ मैं क्विज बना के, एमसीक्यूज बेस्ड या सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स टाइप, नहीं तो फिर रैंडमली मैं कर भी सकती हूँ क्वेश्चंस, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन होगी उस वक्त हमारी, ठीक है। अच्छा जी, जी जी अब मिस। मुझे ये बताएं कि लैब 6 स्टार्ट करने से पहले नेस्टेड इफ एल्स की एग्जांपल्स हमने करी थी या हमने खाली लैब 5 तक ही एंड किया था? ये कर लिया था मिस, हमें स्विच स्टार्ट स्विच करना केस था। से स्टार्ट करना था, डेफिनेटली गुड। अच्छा, स्विच केस से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। हमें पता है कि अगर स्विच केस की ना हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, लाइक अगर मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट्स या मल्टीपल एक्शंस एट अ टाइम एक्सप्रेशंस के अंदर परफॉर्म करवाना है, देन वी विल गो फॉर द स्विच केस, ठीक है। ईच केस इज एसोसिएटेड विद द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इंटीग्रल, ठीक है। आपके पास कांस्टेंट इंटीग्रल्स पे वैल्यू बेस्ड कर रही होती है, या फिर आपके पास स्ट्रिंग एक्सप्रेशन पे भी आपकी वैल्यू बेस्ड कर रही होगी, ठीक है। इट डिपेंड्स कि अज्यूम करना होगा हमें कि हम कौन सी वैल्यूज पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, स्विच केस आप बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट के अंदर कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस के असाइनमेंट्स आपको दी, जिसमें आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करी होगी, फोर्स कैलकुलेट करी होगी, और इसी तरह आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया होगा। तो ये सारे आपके पास जो कैलकुलेशन थी, हमने अलग अलग प्रोजेक्ट्स या अलग अलग प्रोग्राम्स बना के की थी। नाउ हम अब यहाँ पे आके ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं अपने पास पूरी एक स्विच केस का सिनेरियो डिज़ाइन कर लूँ, और उस सिनेरियो के अंदर हम आराम से अपने पास केसेस बना के एक ही साथ ही सारा काम कर सकें, ठीक है। तो इस टाइप की भी केसेस हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे केसेस बनाने हैं तो हियर वी हैव अ सिंटैक्स ऑफ स्विच केस कि सबसे पहले आपने एक स्विच का कीवर्ड यूज करना है, और उसके बाद आप इंटीजर सेलेक्टर, इट मीन्स कि आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं, कैरेक्टर की वैल्यू पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ वैल्यू दैट यू वांट टू पास हियर यू कैन जस्ट राइट इट्स वेरिएबल नेम। उसके बाद बस एक केस आ जाएंगे, केस 1 2 3 स्टेटमेंट्स आएंगी। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके पास होता है ब्रेक का कीवर्ड, ठीक है। ब्रेक का कीवर्ड अगर आप यूज़ नहीं करते तो आपके पास सबसे पहला प्रॉब्लम जो आएगा कि आपके पास सारी कंडीशंस देखें एक साथ चलना स्टार्ट हो जाएंगी। कंडीशन 1 चल के रुकेगी नहीं, कंडीशन 2 3 4 एंड सो ऑन कंडीशन हमारे पास वर्किंग में रहेंगी अनटिल एंड अनलेस कि अगर आपने एक कंडीशन पे ब्रेक ना लगा दें, ठीक है। ब्रेक कीवर्ड इज यूज्ड टू टर्मिनेट योर प्रोग्राम, ठीक है। अगर पास वो प्रोग्राम को ही टर्मिनेट कर देता है, रनिंग स्टेट से स्टॉप कर देता है। एक हमारे पास चीज़ होती है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट क्या करता है हमारे पास यहाँ पे? डिफ़ॉल्ट आपके पास इन केस जिस तरह से आपके पास एल्स कंडीशन वर्क कर रही होती है कि जब भी कोई हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम उसको एल्स पे रीडायरेक्ट करते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी अगर मेरे पास केसेस मैच नहीं करते, केसेस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, देन फिर हम अपने पास उसको डिफ़ॉल्ट भेजते हैं। डिफ़ॉल्ट के अंदर हम सिर्फ स्टेटमेंट डाल देते हैं कि यह कंडीशन इज़ नॉट मैच, आपकी कंडीशन सक्सेसफुल नहीं है। बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट के लिए आप डिफ़ॉल्ट पे भेजेंगे अपने पास जितनी भी होंगी, ठीक है। एट द एंड यहाँ पे भी ब्रेक लगाना मैंडेटरी है, एंड देन दैट्स इट। ये एक छोटा सा सिनेरियो हमारे पास स्विच केस का। इसके कुछ प्रोग्राम्स और कुछ कंडीशंस हैं जो आज आपने देखनी है, ठीक है। आप लोगों के प्रोजेक्ट असाइन हो गए हैं, प्रोजेक्ट के ग्रुप्स बन चुके हैं? नो मिस। नो मिस। वैसे अगर इंडिविजुअल करना चाहे तो वो नहीं कर सकते क्या? जरूरी है ग्रुप बनाना? ग्रुप में आपके पास काम डिवाइड हो जाता है और फिर आपके लिए ही बेनिफिट्स होते हैं कि डेफिनेटली आपने कोई एक प्रोजेक्ट तो बनाना ही होगा। आवाज कट रही है। आप
आपका शायद माइक का इशू है अरीशा। वैसे मैम सोलो जा सकते हैं। सोलो जा सकता है डेफिनेटली, बट आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाता है। अगर आप सोलो प्रोजेक्ट उठा रहे होते हैं ना, तो जी जी आपने एक कोर्स का प्रोजेक्ट तो नहीं करना। सबकी आवाज कट रही है। आप सबको आवाज़ कट रही है? नहीं मिस, अरीशा का नेट थोड़ा खराब है। नो मिस, सही आ रही है एकदम। ठीक है, अरीशा अपना नेट चेक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर आप इंडिविजुअल ले लेते हैं तो आपने हर कोर्स का प्रोजेक्ट उठाना है, कोई एक या दो कोर्स नहीं होंगे। तो अगर आप इंडिविजुअल लेते हो तो डेफिनेटली आप पे ज़्यादा बर्डन बनता है कि आपने हर चीज़ को इंडिविजुअली खुद ही अकेले करना है, कि आप किसी पर रिलाई नहीं कर सकते। फिर ग्रुप में डेफिनेटली फिर आपके पास काम डिवाइड हो जाता है। फिर अगर वाइवा होता है तो वाइवा भी आपके पास चीज़ें डिवाइड हुई भी होंगी, तो आपके पास आपने जितना काम किया सिर्फ आप उसी का वाइवा दे रहे होगे। तो ये थोड़े बेनिफिट्स हो जाते हैं पार्टनर या ग्रुप मेंबर्स रखने से। अगर आप विलिंग हैं कि अगर इंडिविजुअल करें तो डेफिनेटली आपकी मर्जी है। मेरे जो असाइनमेंट्स होंगे वो इंडिविजुअल बेस्ड होंगे, उसमें ग्रुप की नीड आप लोगों को नहीं पड़ेगी। सो यू कैन डू इट इंडिविजुअली। ठीक है, और मैम वो सर उमेर और आपका अलग होगा क्या, मतलब दोनों का प्रोजेक्ट अलग अलग होगा? मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मेरे असाइनमेंट होंगे। लैब्स के असाइनमेंट होते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होते। सर उमेर का प्रोजेक्ट होगा सिर्फ। अच्छा सही, जी जी ठीक है, मेरे कोई क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपके टास्क के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसी तरह से मेरे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को अच्छा जी सॉल्व जी करने का टाइम ज़्यादा होगा। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे, क्वेश्चंस कम ही होंगे। लाइक मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं और मिनिमम 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन मी। मिस जी बोलें। मिड्स जी मिस कैसे सही। होंगे आपके सब्जेक्ट के? बिल्कुल सबके होंगे मिड, कैसे होंगे? ऑनलाइन कैसे होंगे, होंगे? ये सभी हो रहे हैं। आप लोग के कैमरा और माइक ऑन होंगे मिड में। आप लोग को इंडिविजुअली डिफरेंट टास्क असाइन किए जाएंगे और फिर उसके बिहाफ पे आपके जो भी होंगी एवेल्यूएशन वो की जा रही होगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास फ्लो चार्ट है स्विच केस का। ठीक है, केस 1 है, केस 2, केस, देखिए यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर अभी आप खड़े हुए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आप खड़े जब होंगे तो आपके पास ना डिफरेंट केसेस होंगे। लाइक अगर मैं केस 1 की बात करती हूँ तो अगर ये केस ट्रू है, एक्शन पे जाएगा, काम करेगा, जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी, एंड देन आपकी कंडीशन ब्रेक। अगर कंडीशन ब्रेक होती है तो सबसे लास्ट में आके ये अपने एंडिंग पॉइंट की तरफ मूव करेगा। इन केस अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती और आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, या फिर आप अपने पास दूसरा केस अप्लाई कर रहे हो, तो अगेन ये वाला ट्रू होगा, चेक करेगा, एंड देन फिर एंड पे सारी कंडीशंस अगर फॉल्स होती हैं वो सबको चेक करता हुआ आएगा। यहाँ से फॉल्स हो रही है भी, फॉल्स हो रही है भी, नीचे आते आते एट दी एंड उसको डिफॉल्ट में लेगा, डिफॉल्ट एक्शन वो परफॉर्म करके ब्रेक कर देगा, और फिर ये एंडिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पास, एंड देन दिस वन इज एंडिंग पॉइंट। तो सारी कंडीशन एट दी एंड ब्रेक के बाद एंड ही करनी होंगी। एक छोटा सा सिनेरियो है तो हमारे पास, इसकी अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें यहाँ पे, तो जिस तरह से आपके पास लेट सपोज ये एग्जाम्पल अभी हम करेंगे यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है कि आपने फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, यू जस्ट नीड टू टेक 2 नंबर फ्रॉम द यूजर। ठीक है, अब हम यूजर को कहेंगे कि आप ना ऑप्शंस एंटर करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्लस प्रेस किया होगा, ठीक है, अगर आप कीबोर्ड से प्लस का साइन प्रेस करेंगे तो एडिशन हो जाएगी, अगर कीबोर्ड से माइनस का साइन प्रेस करेंगे तो माइनस, फिर मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई, एंड डिवाइड करेंगे तो डिवाइड। अब आप इसमें चाहें तो मॉड्यूलस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो आप इसमें चाहें तो पावर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। पावर के अलावा आप इसके अंदर कोई रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं। इट्स बहुत सारे फंक्शंस है हमारे पास, एक्सपोनेंट कैलकुलेट है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट है। इट्स अप टू मी कि मैं करना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, अगर मुझे 2 नंबर को ऐड करने हैं तो मुझे पता है कि फर्स्ट नंबर में पहला इनपुट है, सेकेंड नंबर में मेरे पास सेकेंड इनपुट स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आके यहाँ पे लिखेंगे स्विच ऑप्शन। देखिए यहाँ पे मैंने ना एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप के वेरिएबल नहीं लिए, स्ट्रिंग टाइप का लिया है, ताकि स्पेशल कैरेक्टर जो होगा मेरा वो स्ट्रिंग टाइप के अंदर होल्ड हो सके। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग टाइप में ये होल्ड हुआ वेरिएबल में, और यही वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है। ठीक है, ये वेरिएबल इसलिए यहाँ पे पास किया ताकि इसके अंदर जो भी यूजर इनपुट कर रहा है अपने पास एक्शन वो होल्ड हो। अब लेट सपोज यूजर ने अपने पास माइनस प्रेस किया है, तो ये डायरेक्टली कौन से केस पे आ जाएगा, माइनस का केस पे, और यहाँ पे आके वो अपने पास माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म किस तरह हो रहा है, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, और एक वेरिएबल होगा रिजल्ट। ये वेरिएबल अपने पास यहाँ पे पहले से ही
इनिशियलाइज करके रख सकते हैं या डिक्लेयर करके रख सकते हैं। अगर चाहें तो इनिशियलाइज बाय 0 कर दें, अगर नहीं चाहते करना तो इट्स अप टू यू। इट्स नॉट मैंडेटरी टू इनिशियलाइज 0 एवरी टाइम, ठीक है। फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, एंड जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे आपका होल्ड हो जाएगा, और एट दी एंड आपने कंसोल डॉट राइट लाइन अपने पास रिजल्ट प्रिंट किया और ब्रेक कर दिया। ये काम हमने लास्ट टाइम ना, हाँ बोले अनस। एक सवाल है टीचर, मिस हमें तो नहीं पता कि यूजर क्या इनपुट करेगा, तो हमें कुछ ऐसा फंक्शन लग, हाँ बोले हाँ यही ना, अगर हम इसकी जगह ये लगा सकते हैं कि कोई भी ग्रेटर नंबर हो उसमें से माइनस हो, देखें फंक्शन बिल्कुल लगा सकते हैं। आप यहाँ पे आए माइनस वाले में, आप इफ की कंडीशन लगा दें, इफ नम फर्स्ट नम ग्रेटर देन सेकंड नम, तो ही वो माइनस का ये वाला काम करे, एल्स उसके पास एक मैसेज आ जाए प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर ऐसा ग्रेटर नंबर। यस बिल्कुल, तो इस तरह आपकी कंडीशन बना दे। इफ यूज कर ले, आपने इफ पढ़ा है ना लास्ट क्लास में, आप ना सबसे पहले आप इफ पास कर दें, इफ के अंदर अपनी कंडीशन लगाएं एंड देन फिर उसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करें, तो डेफिनेटली आपके पास ये दोनों चीजें इजीली हैंडल हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी को तो बताएं। ठीक है, अच्छा जी, अब इस छोटे से टास्क को परफॉर्म करना है। अच्छा, इस टास्क के अंदर ना बहुत इजी है, इसमें खैर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस के लिए भी आपने काम किया है, माइनस के लिए भी काम किया है। नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिफॉल्ट में आपने लिख दिया इनकरेक्ट नंबर या पे इनकरेक्ट इनपुट फ्रॉम यूजर, इनकरेक्ट इनपुट साइन फ्रॉम यूजर। ठीक है, इस तरह से आप करके उसको एंड में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी ये एग्जाम्पल क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो मिस। ठीक है, अपने पास यहाँ पे आके जल्दी से विजुअल स्टूडियो ऑन कर लें आप लोग पहले। मिस मेरा विजुअल स्टूडियो में लाइसेंस एक्सपायर हो गया। आपका लाइसेंस, आपके पास प्रोडक्ट की का ऑप्शन आ रहा होगा ना, आप इंटरनेट पे से प्रोडक्ट की इसमें से कॉपी करके डाल सकते हैं, जो भी आपके पास वर्जन है ना उस हिसाब से। या साइन इन कर लो, 3 महीने का पीरियड फ्री मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब अजान हुई तो अजान के लिए 5 मिनट्स रुक जाते हैं एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास से आप लोग ये काम लाजमी कर लीजिएगा। टाइम क्या होगा? सेम टाइमिंग पे क्लास होगी, 12:30 to 3:30। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं, कंसोल एप्लीकेशन ले लें अपनी। ठीक है, .NET फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन चूज कीजिएगा यहाँ से, और यहाँ पे आके आपके पास अपनी लैब, जब तक ये ऑन हो रहा है तब आप लोग अपने पास काम करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी थी? आप लोग कंसोल की ना .NET फ्रेमवर्क की यूज़ करिएगा, .NET कोर वाली अभी यूज़ नहीं करिएगा, ये कहा है मैंने। ठीक है, फ्रेमवर्क वाली यूज़ करें आप लोग। स्टार्ट कर दिया कोड करना आप लोगों ने? जी मिस। ठीक है, इन केस अगर किसी को इशू आ रहा है तो लेट मी बताएं क्लियर मुझे, ताकि मैं देखूं तो क्या इशू है आप लोगों का, और अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करवाऊंगी सबकी। अब तक की लैब में किसी एक सवाल है। जी बोले। मिस मेरा कंसोल एप्लीकेशन आ रहा है, .network नहीं आ रहा लिखा हुआ। एक मिनट, ऐसे आ रहा है आपके पास .NET फ्रेमवर्क कंसोल ऐप के साथ? नो मिस नहीं आ रहा, आपके पास कंसोल एप्लीकेशन एप्लीकेशन आ रहा है? आपके पास VS कौन सा वर्जन है? मिस 2013 है। बेहतरीन है, उसमें कभी नहीं आएगा, है। कोर का ऑप्शन उसमें है ही नहीं, कोई मसला नहीं है, यूज़ कर लें कंसोल एप्लीकेशन डायरेक्टली।
कोर आपके पास आई ही बाद में है 13 के। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आप लोगों की जो मीटिंग ज्वाइन होगी वो डायरेक्टली LMS पे जो लिंक आपके पास जूम का अवेलेबल है आप उससे करिएगा, अपनी प्राइवेट मीटिंग आईडीज को यूज नहीं करिएगा। मिस वो आप कोड दिखा सकती हैं? कोड में साथ में खुद भी करूंगी और फिर आप लोगों के सामने भी शो करूंगी। ठीक है। सबसे पहले जिन लोगों का भी स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए हम दोबारा से एक दफ़ा यहाँ पे मैं कोड कर रही हूँ तो देख भी लें। ठीक है। आपको सबसे पहले console.writeLine लिखना होगा और एक मैसेज पास करना होगा। आई डोंट नो व्हाई इट्स गेटिंग वेरी स्लो। ठीक है। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले एक मैसेज पास कर दिया, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। ये हमारे पास एक फर्स्ट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे इसी के साथ आप चाहें तो स्टार्ट में वेरिएबल बना लें। ठीक है। फर्स्ट नाम के, ठीक है, इट डिपेंड्स कि अगर आप चाहें तो ना भी बनाएं, साथ में ही बना लीजिए जब इनपुट ले रहे हो, कॉमा सेकंड नाम। ठीक है। एंड एक वेरिएबल हमने बनाया था रिजल्ट के लिए। ठीक है। 3 वेरिएबल हमने बनाए थे। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिंग नहीं करिएगा। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए। अब इनको आपने यूज करना स्टार्ट करना है। फर्स्ट नंबर के आपने क्या करना होगा, int डॉट पार्स। ये पता है ना int डॉट पार्स मैं लिख रही हूँ तो क्यों लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे convert डॉट int 32 नहीं लिख रही, मैं int डॉट पार्स कर रही हूँ। अगर इसमें भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम हैं। ठीक है। आप कंसोल डॉट रीड लाइन जब ले रहे होते तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक इनपुट इन इंटीजर। सो आपके पास जो है वैल्यूज को उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में, क्योंकि सारी चीजें जो है आपके पास वो स्ट्रिंग में गेट हो रही होती है। अच्छा जी, सेकंड नंबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड नंबर आ गया। देन अब क्या करना था हमें यहाँ पे एक और जी बोले ये अभी फर्स्ट प्रोग्राम करवा रही ना आप? क्योंकि मेरी क्लास अभी कनेक्ट हुई है, नेट इशू है सर। सही यार, आपकी तो अटेंडेंस भी नहीं होगी। मैंने आपको बस बोला था कि मैं 10 मिनट में कनेक्ट कर रहा हूँ जी, अटेंडेंस भी नहीं होगी। चेक कर लूंगी, आप मुझे दोबारा रिमाइंड भी करवा दीजिए। सही, ओके। यहाँ पे आपके पास सारे इनपुट आ गए। ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया, ये सेकंड नंबर आ गया, एंड देन हमने एक और ले लिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक आपके पास ना console.writeLine भी होना चाहिए जिसमें आप अपने पास एक मैसेज देंगे, एंटर ऑपरेटर। ठीक है। अब अपने ऑपरेटर लिखना है, ऑप्शंस लिखना है, वो आपकी मर्जी। ठीक है। एंटर ऑपरेटर प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है। इस तरह से आपने पास यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस लगा कॉमा माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है। इस तरह से आप चाहें तो अपने पास, अच्छा आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं नंबर्स में लेना चाहती हूँ कि अगर मैं 1 प्रेस करूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो कैलकुलेट हो जाए, 2 प्रेस करूँ तो माइनस हो जाए, 3 प्रेस करूँ तो मल्टीप्लाई, 4 प्रेस करूँ तो वो। तो फिर आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके अपने पास स्ट्रिंग के बजाय इंटीजर टाइप ले लेनी है। तो डेफिनेटली वो आपके पास जो है कन्वर्ट कर देता है उन चीज़ों को। स्विच केस लिखने के लिए आपने यहाँ पे खाली स्विच लिखा और यहाँ पे इसकी पूरी बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। सबसे पहले यहाँ पे स्विच ऑन की जगह पे आप अपने पास वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें आपके पास सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, ऑपरेटर्स आ रहे होंगे। ठीक है। मैंने इसका इनपुट जो था इस OPT के वेरिएबल में लिया था, तो यहाँ पे मैंने ये वाला वेरिएबल पास कर दिया। नाउ द सेकंड थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज टू मेक अ केस। लेट सपोज मैंने यहाँ पे बनाया एक केस जिसको मैंने डबल कोटेशन में लिख दिया प्लस। अगर कोई यहाँ पे प्लस प्रेस करता है या प्लस साइन यूज करता है, ठीक है, यहाँ पे इसकी बॉडी को पिन लाजमी करिएगा, तो क्या होगा मेरे पास सम होगा।
अगर कोई माइनस प्रेस करता है तो माइनस होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे आपके पास ना कॉलन लगा हुआ है, ठीक है, टर्मिनेटर नहीं, तो उसका ख्याल रखना है कि जब भी केस आप बनाएंगे यहाँ पे कॉलन लाजमी आएगा। देन आप यहाँ पे आके केस के साथ अपने पास काम करना स्टार्ट करें। लेट सपोज कि मुझे सिर्फ रिजल्ट इज इक्वल टू नम, अच्छा फर्स्ट नम वेरिएबल है मेरा, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट नम प्लस सेकेंड नम मिस केस के बाद आएगा ना कॉलन लाजमी? बिल्कुल। स्विच किसके बाद आएगा बेटा? केस के। केस के बाद में कॉलन लगाएंगे ना? बिल्कुल। डबल कोटेशन के बाद। बिल्कुल। और फिर ब्रेक के बाद टर्मिनेटर लगा दिया आपने, ठीक है। दिस इज माय केस 1, ये मेरा एक केस बना है, ठीक है। इसी तरह मैं अपने यार एक और केस बना लूंगी। ये मेरे पास हो गया माइनस के लिए केस, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सिंपल आप क्या कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, अच्छा साथ में ना कंसोल डॉट राइट लाइन में आंसर भी फिल कर लें। बोले क्या बोले मुझे, तो दोबारा बोले, एक दफा वापस बता देंगे जरा ही। ठीक है मैं बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हमें पढ़ रहे हैं स्विच केस। शहरियार आपने भी लेट ज्वाइन किया है ना, देखिए तो स्विच केस आपको पता है कि इफ एल्स की तरह ही है, बट आप यहाँ पे होता क्या है कि आप यहाँ पे ना केसेस डिफाइन करते हैं। केसेस का मतलब क्या है कि मैं सारी कंडीशंस को रीड आउट नहीं करवाऊंगी अपनी। इफ में क्या होता है कि सारी कंडीशंस 1 बाय 1 चेक हो रही होती हैं और फिर आउटपुट आता है, ठीक है। आइदर वो इफ का आउटपुट आए या एल्स का आउटपुट आए। लेकिन अगर हम स्विच केस की बात करते हैं ना मुश्तबा, सॉरी शहरियार, तो यहाँ पे ना केसेस थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे ना डायरेक्टली सिर्फ वही कंडीशन रन करती है जो मैं यहाँ पे अपने पास यूजर से इनपुट में गेट करती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें आज करना ये है, यूजर से 2 नंबर इनपुट लेने हैं और इनपुट लेने के बाद उन 2 नंबर को आइदर या तो वो प्लस होंगे या माइनस होंगे, या जो भी काम होगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल बनाए थे, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड रिजल्ट के लिए। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नंबर इनपुट आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास सेकंड नंबर आ जाएगा, यहाँ पे मैं अपने पास ऑपरेटर ले लूंगी। वो ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का। अगर मैं प्लस का ऑपरेटर दबाऊंगी तो मेरे पास स्विच केस में आएगा और केस में सम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमने कंडीशन पास कर दिया। अगर मैं माइनस प्रेस करूंगी तो ये केस माइनस के पास आएगा और ये ऑटोमेटिकली माइनस कर देगा। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रही है अब? इसी तरह एक और केस बना लेंगे हम मल्टीप्लाई के लिए। इसी तरह सबके केस बनेंगे, ठीक है। जितनी भी चीजें होंगी ना उन सबके आप केसेस बना लेंगे, प्लस माइनस, एंड दिस वन इज फॉर मल्टीप्लाई एंड दिस वन इज फॉर डिवाइड, ठीक है। 4 केसेस बन गए। चारों के लिए आपने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया यहाँ पे और इसके लिए आपने डिवीजन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैसेज चेंज कर देंगे, हमने मल लिख दें और उसको हमने कह दिया डिवीजन आंसर, ठीक है। ये चारों के लिए हमने काम कर लिया। इन केस अगर यूजर ने बोले साथ फ्री हो जाए फिर मेरे को स्क्रीन शेयर करके कुछ पूछना है, ठीक है। बिल्कुल। इन केस अगर मेरे पास यूजर यहाँ पे आए और बोले कि इन चारों केसेस में से कुछ और डाल देता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं लिखता, डॉट लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, कॉमा लगा दिया, तो फिर उसके लिए एक और हम डिफॉल्ट कंडीशन पास करेंगे, जस्ट लाइक एल्स, ठीक है। कि आपके पास जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो ये कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट में क्या पास करेंगे, एक छोटा सा मैसेज, प्लीज इंसर्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऑपरेटर, या फिर हम लिख देंगे प्लीज इंसर्ट करेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। वैलिड ऑपरेटर, हाँ कोई भी, वो आपके पास कुछ भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब दैट्स इट। आपके पास ये स्विच की बॉडी क्लोज हुई हुई है, यहाँ पे एंटर करेंगे और कंसोल डॉट रीड की अपने पास यूज कर लीजिएगा ताकि आपके पास यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को सारी मेरी?